बोलो श्री चमत्कारेश्वरनाथ की जय। भगवान शंकर को श्रावण मास सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान शंकर ने बहुत से लोगों को यहाँ चमत्कार दिया है। जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था, उनके पास आज सब कुछ है। ये इसी की कृपा है। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी नामा और आज अपडेट इंडिया की टीम पहुंची है बनी पार्क स्थित चमत्कारेश्वर मंदिर में, जहां हम हमारे साथ जुड़े हैं चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर के महंत जी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम पंडित पन्नालाल। बोलो श्री चमत्कारेश्वरनाथ की जय। तो महंत जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सावन का जो पावन महीना है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथं महादेव शंभो महेश त्रिनेत्रः शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो नगण्यः। भारतीय वर्ष में 12 मास आते हैं। इसमें श्रावण मास जो है भगवान शंकर को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर इस समय प्रकृति के अंदर विराजते हैं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर हिमालय पर वास करते हैं। भगवान शंकर जहाँ विराजते हैं वहाँ चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति है। उसी प्रकार से श्रावण के महीने में प्रकृति अपने चरम पर रहती है। वायुमंडल भी स्वच्छ रहता है, इंद्रदेव की भी कृपा रहती है, और इस समय वृक्षों में जो पुष्प हैं, पत्तियां हैं, वो नए नए रूप में आकर के आपके और हमारे सामने आती है। भगवान शंकर को जो प्रिय है वो बेलपत्र हैं। तो बेलपत्र जो चढ़ाए जाते हैं वो श्रावण के महीने में ही चढ़ाए जाते हैं। श्रावण मास में बेलपत्र का सबसे ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक जैसे विष्णु भगवान को प्रिय है, वैसे अनान्य देवताओं के अनान्य मास हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर को श्रावण मास सबसे ज्यादा प्रिय है। आप इस मंदिर का प्राचीन महत्व क्या है? ये कब से मंदिर यहाँ पे स्थापित है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो मंदिर है श्री चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर, जैसा कि नाम से ही सर्वविदित है, चमत्कारेश्वर। चमत्कारेश्वर से तात्पर्य चमत्कार करने वाला। इस मंदिर में जो भी भक्त आया है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां चारों तरफ से आ गई है। इस मंदिर में जितने भी प्राचीन जो शुरुआत में जो 11 व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा उस समय में की थी और किसी संत के कहने से की थी, और ऐसे स्थान पर की थी कि जहां गौ माता अपने गोबर और गौमूत्र का त्याग कर रही थी। संसार में इस जगह को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, जहां अपनी गौ माता वास करती है। यहीं पर जो उस समय जो भी हमारे जो संस्थापक थे उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। तभी से भगवान की कृपा हुई, क्योंकि उनको भी किसी संत ने कहा था कि जहाँ गौ माता वास करती हो, मलमूत्र का त्याग करती हो, गोबर और गौमूत्र, वो संसार की सबसे ज्यादा पवित्र धरा होती है। तो इस स्थान पर भगवान शंकर आकर के विराजमान हुए हैं, और भगवान शंकर ने बहुत से लोगों को यहाँ चमत्कार दिया है। जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था, उनके पास आज सब कुछ है। ये इसी की कृपा है। जी, तो जैसा कि अभी आपने बताया, यहाँ का जो शिवलिंग है वो लाया गया है या स्वयंभू है? ये शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित है। जो शुरू में जो यहाँ पर 3 व्यक्ति जो यहाँ पर संस्थापक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया है। जी, सावन से अक्सर एक कथा जो है वो जुड़ी हुई है कि महादेव का जलाभिषेक जो होता है वो किया जाता है, क्योंकि महादेव ने विषपान किया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हम जलाभिषेक करते हैं तो उसके बाद भक्त जो है वो जल को ग्रहण करते हैं, तो क्या ये उचित है? ऐसा है, आपने सर्वप्रथम पहले ये कहा कि जलाभिषेक करते हैं। भगवान शंकर ने विषपान किया, बिल्कुल सही आपने फरमाया। अब उसमें ऐसा है कि विष गर्मी को प्रदान करता है। जो कंठ में जो गर्मी है वो विष भगवान शंकर ने
जब समुद्र मंथन में विष निकला तो देवता और राक्षस दोनों ही वहां से भग उठे, इधर उधर हो गए कि भाई हमको इसको ग्रहण नहीं करना है। तो उस समय भगवान शंकर ने अपने गले में विष को धारण करा, तभी से भगवान शंकर जो है नीलकंठ कहलाए हैं। अब भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक इसलिए किया जाता है कि एक तो मौसम की गर्मी और एक विष की गर्मी, दोनों ही गर्मी को देने वाले हैं। इस संताप को दूर करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है। और जलाभिषेक के लिए कहा गया है कि आप और हम भगवान की जो सेवा करते हैं वो तो केवल भाव ही है कि भावो मय देव विद्यते। इस मंदिर के में सावन से विशेष क्या आयोजन किया जा रहा है? इसमें सावन के लिए भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी मंदिर समिति के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसे सावन के सोमवार को विशेष भक्तों का तांता सुबह से लेकर के रात्रि तक यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो समस्त भक्तों के लिए यहाँ पर रामजारे जल चढ़ाने के लिए रामजारों की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, दूध की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर बेलपत्र भी मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर रखे जाते हैं। भक्तों के द्वारा यहाँ गंगा जल की जो शीशियां हैं वो यहाँ पर भक्तों को दी जाती है कि अपने जल में गंगा जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर धारण करें। तो इसके लिए मंदिर समिति ने करीबन 500,000 के करीब कोई राम सागर की व्यवस्था की गई है और भक्तों के लिए समुचित रूप में सेवा कर सकें, इसके लिए भक्तों के लिए इन्होंने कई अच्छी व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो और सभी भक्त आराम से आनंद के साथ भगवान शंकर की सेवा कर सकें। जैसा कि अंतिम सोमवार आने वाला है महादेव का, तो इस सावन के सोमवार में, इस अंतिम सावन के सोमवार में क्या विशेष आयोजन किया जाएगा मंदिर द्वारा? मंदिर समिति के द्वारा सावन के जो चतुर्थ जो सोमवार जो आ रहा है, ये आखिरी सोमवार है। इसके बाद में केवल प्रदोष आएगा, फिर राखी आ जाएगी। तो इस सोमवार को भगवान शंकर के भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि भीड़ भी कुछ ज्यादा रहेगी तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी रहेगी। साथ ही यहाँ पर जो है भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। विशेष कार्यक्रम रखा गया है, उसमें विद्वानों के द्वारा 21 विद्वानों के द्वारा यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा। सायंकाल भगवान शंकर का बड़ा ही भी नयना भी राम श्रृंगार जो है वो भगवान का यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही भव्य भजन संध्या का आयोजन भी जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा अभी आपने कहा कि जलाभिषेक जो है विशेष होगा, तो ये आम लोग जो है इसमें शामिल हो सकेंगे? बिल्कुल, इसमें जो व्यक्ति करवा रहे हैं वो भी शामिल रहेंगे, मंदिर समिति के सदस्य भी शामिल रहेंगे, आम व्यक्ति भी, आम जन भी यहाँ आकर के भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चमत्कार ईश्वरनाथ की जय। साथ ही एक विशेष सूचना और है कि हमारे इस मंदिर का पाटोत्सव, वार्षिकोत्सव जो हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है वह भी भाद्रपद एकादशी को यहाँ पर मनाया जाता है। बाबा जी जो स्थापित हुए थे वो भाद्रपद एकादशी को स्थापित हुए थे। 59वां पाटोत्सव जो है वो बड़े ही बृहत रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर दर्शनार्थ आमंत्रित हैं। जी, इस पाटोत्सव में क्या क्या आयोजन किया जाएगा? पाटोत्सव में भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप सजाया जाएगा। साथ ही बर्फ की बड़ी ही सुंदर झांकियां, मनोरम झांकियां जो है वो बनाई जाएगी। बाबा शाम की झांकियां जो है वो मंदिर में स्थापित बनाई जाएगी और साथ ही संपूर्ण रात्रि भव्य भजन संध्या का, भजनामृत संध्या का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ चमत्कारेश्वर मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? श्याम सुंदर गोयल जी। जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इस मंदिर में जो समिति है वो कैसे कार्य करती है? सभी व्यवस्थाएं देखती है, किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं हो, उसकी जल की सुविधा हो, फूलों की सुविधा हो, सभी सुविधाएं दी जाती हैं। उसका ये भी रखा जाता है कोई असामाजिक तत्व नहीं आवे, उसकी भी निगरानी रखी जाती है। सभी तरह का हमारे जो 59वां वार्षिक पाटोत्सव आ रहा है, 5 दिवसीय कार्यक्रम है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे हर साल में पोष बड़ा उत्सव, अन्नकूट उत्सव, बहुत से कार्यक्रम बड़े सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। सबकी व्यवस्था कार्यक्रम सभी सदस्य और भी सदस्य मिलकर बहुत अच्छी तरह से करते हैं।
किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, पूरा ध्यान रखा जाता है। और क्या क्या जो आयोजन है हमारे इस महीने में करवाए गए हैं इस मंदिर द्वारा, समिति द्वारा? हमारे शुरू से ही जैसे नवरात्र उत्सव होती हैं, कन्या पूजन होता है, इसमें अन्नकूट, दिवाली पे अन्नकूट भोजन होता है, प्रसादी होती है। फिर हमारे कोस बड़ा महोत्सव होता है, वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी में हजारों आदमी प्रसादी पाने आते हैं। पाठोत्सव भी होता है और सभी कार्यक्रम जो भी शिव से जुड़े होते हैं या और भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं वो सभी होते रहते हैं। जैसे अगर कोई आम इंसान यहाँ पर कार्यक्रम करवाना चाहे, अभिषेक करवाना चाहे महादेव का, तो उसको मतलब कैसे वो करवा सकता है? उनके लिए सभी से कार्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो कार्यालय में जिस भी कार्यक्रम को करना चाहता है वो अपना भी निवेदन कर दे, उसकी मंजूरी मिल जाती है, वो अपना कार्य से कुशल आराम से संपन्न कर सकता है। कार्य समिति पूरा सहयोग करती है। सेंसरगढ़ हो या बर्थडे वगैरह मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या, शिव पुराण, महाभारत कथा, रामायण पाठ, सभी की व्यवस्था हो जाती है। जो जैसा कार्य करवाना चाहे सभी कार्यक्रम उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। ऊपर 2 बड़े बड़े हॉल है, उसमें 400-500 आदमी की व्यवस्था बैठने की होती है। वो भोजन प्रसादी करना चाहे वो भी कर सकता है ना। और हर साल होती ही रहती है भागवत कथा, शिव पुराण कथा, रामायण कथा और अन्य इस तरह के सांस्कृतिक भक्ति कार्यक्रम, सनातन कार्यक्रम होते रहते हैं। उनकी सभी की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। तो मंदिर में जो महादेव का विशेष श्रृंगार है वो हर दिन होता है या फिर किसी विशेष दिन ही किया जाता है? सावन के महीने तो प्रतिदिन होता है, बाकी सोमवार और प्रदोष को हर महीने होता है। सोमवार विशेष पर्व होता है, प्रदोष में विशेष पर्व होता है, वो हर महीने होता है। सावन के महीने में तो नित्य प्रति पूरे 30 दिन ही श्रृंगार होते हैं। तो ये समिति द्वारा ही करवाया जाता है श्रृंगार या आम इंसान भी इसे करवा सकता है? इसमें सहयोग करने वाले भी बहुत आते हैं, भक्त भी बहुत आते हैं, उनके सहयोग से ही होता है। समिति भी करती है। कभी श्रृंगार मान लो भक्त नहीं आ पाया, कोई सहयोग नहीं कर पाया तो समिति करवाती है। श्रृंगार बराबर होते रहते हैं। आगे की ऐसी और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं नंदिनी नामा, कैमरामैन सौरभ के साथ।